तो गाइज मेरे पास है S24 अल्ट्रा, आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड क्या आपको जो है इस फ़ोन को बेच करके या फिर इस फ़ोन को रिप्लेस करके कि आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे S25 अल्ट्रा रिलीज़ हुआ है एंड जो प्राइस है वो S24 अल्ट्रा वाली ही है। मतलब जो जिस प्राइस पे ये फ़ोन आया था उसी प्राइस पे वो फ़ोन भी आया है। तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए ये फ़ोन या नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बता दूंगा कि आपको फ़ोन अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई S24 अल्ट्रा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। चैनल में पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको दबा देना एंड वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर से कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना इस फ़ोन की, अगर मैं बात करूँ यार लिटरली मतलब ये जो फ़ोन है ना, मतलब ये इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। जिसकी बिल्ड क्वालिटी, जो डिज़ाइन है वो मतलब एक अलग लेवल का। मतलब सैमसंग की जो मतलब S22 अल्ट्रा आया था, फिर S23 अल्ट्रा आया, फिर S24 अल्ट्रा आया, मतलब जो डिज़ाइन लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अच्छी लगती थी उसी तरीके से जैसे इन्होंने फॉलो किया था। लेकिन जो S25 अल्ट्रा आया हुआ है ना, उसका जो फ्रेम है, पहली बात तो मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो और भी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं जैसे वन प्लस का अभी 13 आया हुआ है रिसेंट में, उसके बाद कई सारे रेडमी और पोको के फ़ोन्स आए हुए हैं। जो डिज़ाइन लैंग्वेज वो फ़ोन फॉलो कर रहे हैं, लाइक जो फ्रेम है ना उसी तरीके से सैमसंग का भी है यहाँ पर, इस तरीके से बनाया हुआ है इस बार इन्होंने। एंड यहाँ जो S25 अल्ट्रा है उसकी जो डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई अगर मैं S24 अल्ट्रा से कंपेयर करूँ, क्योंकि जो फ्रेम था ना वो काफ़ी अच्छा लगता था जो मतलब ये देता था पहले। अभी के टाइम पे जो सारे फ़ोन्स आ रहे हैं उसी तरीके से उसका भी फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो मिड रेंज वाले फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं उसी तरीके से। तो मेरे हिसाब से यार मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये मेरा ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ, आपका कुछ और हो सकता है, हो सकता हो आपको पसंद आए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो मुझे डिज़ाइन जो है ज़्यादा प्रीमियम इस फ़ोन की लग रही है। ठीक है, तो डिज़ाइन के मामले यार S24 अल्ट्रा ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, लाइक लुक्स हो गए, उन सारी चीज़ें हो गई। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कैमरे का लेंस है वो पहले मतलब थोड़ा इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटा छोटा आपको लेंस देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो आप यहाँ पर। एंड इसके मतलब साइड में सिल्वर कलर की रिंग आपको देखने को मिल रही है, कितना सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो S25 अल्ट्रा है उसमें क्या है यार, उसमें जो रिंग है ना, मतलब जो कैमरे का लेंस है वो थोड़ा और बड़ा बड़ा इन्होंने कर दिया है। मतलब इसके कंपेयर में तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इसमें भी 200 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलता है, उसमें भी 200 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। बस चेंज कहाँ पे आया है, अल्ट्रा वाइड लेंस में आया है। तो यहाँ पर इसमें जो है अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, उसमें 50 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा वाला है। लाइक अगर आप फोटो खींचोगे तो आपको इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमसंग के जो कैमरा होते हैं, लाइक जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, जो भी होता है वो काफ़ी प्रीमियम होता है एंड काफ़ी प्रीमियम आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके दे सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप कैमरे की वजह से खाली फ़ोन को ऑपरेट कर रहे हो ना तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपको जो है मतलब पता भी नहीं चलेगा कि यार क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ना यार गाइस सबसे ख़राब चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ है, जो यहाँ पर इसमें S पेन आपको देखने को मिल रही है ना, ये S पेन। तो यहाँ पर जो कैमरे वाला मतलब वो जो सीन था, मतलब ब्लूटूथ वाला सिस्टम, लाइक कैमरे में थोड़ा फ़ोन दूर रखा है, S पेन से हम फ़ोटो क्लिक कर ले रहे हैं, इसी पेन से मतलब कैमरे को कंट्रोल कर ले रहे हैं, लाइक बैक कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो वो चीज़ S25 अल्ट्रा में से इन्होंने हटा दिया है। और सैमसंग का कहना ये है कि यहाँ पर जो है काफ़ी लोग इसको जो है यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे। भाई ये कौन सी बात हुई, आप पैसे उतने ले रहे हो, ये फ़ीचर आपने क्यों हटाया? ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर था। यहाँ पर अगर फ़ोन आपका कई मतलब काफ़ी दूर रखा हुआ है एंड यहाँ पे आप जैसे फ़ोन को क्लिक मतलब फ़ोटोज़ वोटोज़ लेना चाहते हो तो S पेन से ले सकते थे, वो चीज़ ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल थी। एंड उसके हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से लगता है ना कि ये फ़ीचर हटाने का सैमसंग का बहुत ही ख़राब डिसीज़न था, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा फ़ीचर आपको देखने को मिलता था। इसमें क्या होता है ना कि मतलब यार दूर से जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, सबके साथ आपको फ़ोटो क्लिक करना है, तो जब आप फ़ोटो क्लिक करोगे, ऐसे फ़ोन मान लो आप ऐसे पकड़े हो, तो ऐसे किसी का हाथ जो है छोटा होता है वो पहुंचता नहीं है कैमरे के शटर तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप ऐसे किए हो एंड उसके बाद सेल्फी स्टिक आपने मतलब एज अ सेल्फी स्टिक की तरह काम करता था, वो एक बटन टाइप था, तो यहाँ पर वो चीज़ उन्होंने हटा दी। इसमें वो चीज़ सैमसंग को नहीं हटाना चाहिए था, वो बहुत ही ख़राब चीज़ उन्होंने किया है यहाँ पर। ठीक है,
एंड तीसरी चीज़ यहाँ पर S25 अल्ट्रा में आपको काफ़ी सारे नए AI फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको S24 अल्ट्रा में भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर फरवरी अभी चल रही है, मार्च अप्रैल तक आपको जो है सारे जो फीचर्स S25 अल्ट्रा में हैं वो सारे के सारे आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे अपडेट के थ्रू। अभी के टाइम पे S25 अल्ट्रा में जो है One UI 7 का अपडेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब सैमसंग ने एंड्रॉयड 15 के साथ One UI 7 उन्होंने दिया अपडेट, बट यहाँ पर जो है फीचर्स के मामले में वो सारे जो फीचर्स जैसे जेमिनाई का उन्होंने ऐड किया है AI फीचर्स एंड और भी सारे AI फीचर्स ऐड किए हैं, तो वो सारे जो फीचर्स हैं ना वो इस फ़ोन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता है फरवरी के लास्ट तक या फिर यहाँ पर मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जो है One UI 7 का अपडेट देखने को मिलेगा एंड जो कंप्लीट S25 अल्ट्रा के फीचर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो आप फिर इतना पैसा आपको लगाने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने इस फ़ोन को लिया है, 1 साल आपने फ़ोन को चलाया है या फिर अभी रिसेंट में आपने ख़रीदा है, उसके बाद ये फ़ोन लॉन्च हो गया है, तो आप जो है अभी अपग्रेड मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी सैमसंग ये AI बोल रहा है तो वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे ना भाई, ये भी तो सैमसंग का ही फ़ोन है। तो यार मतलब जो सारे AI फीचर्स उसमें देखने को मिलते हैं सारे अपडेट इसमें भी आ जाएंगे। तो मुझे लगता है यार अभी आपको जो है यहाँ पर 1,30,000 के करीब अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एंड ये जो फ़ोन है इसमें सैमसंग ने क्लेम किया है कि 7 साल का आपको अपडेट देगा पूरा। तो अभी एंड्रॉयड 14 के साथ ये फ़ोन आया है, 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19, लाइक यार मतलब बहुत ज़्यादा आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है ना तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइज, मतलब आप जो है अभी फालतू का ये सारी चीज़ें पैसे लगाना एंड उसके बाद अपग्रेड करना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो S24 अल्ट्रा की ज़्यादा अच्छी है। कैमरा लेंस S24 अल्ट्रा का थोड़ा छोटा छोटा है, ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। एंड यहाँ पे फ्रेम भी S24 अल्ट्रा का ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। एंड यहाँ पर जो है ब्लूटूथ वाला जो S Pen वाला फीचर है वो S24 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है One UI 7 का भी अपडेट आपको S24 अल्ट्रा में देखने को मिल जाएगा। तो यार अगर आपने इस फ़ोन को मतलब इतने पैसे लगा के अगर आपने लिया है, अगर आपने मतलब जब इस फ़ोन को ख़रीदा होगा तब भी 1,30,000 लगाया होगा, अभी S25 अल्ट्रा है तो उसमें भी 1,30,000 लगाओगे, तो कोई सेंस नहीं बन रहा भाई इस बात का। मतलब देखो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो S24 अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलता है, S25 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Elite देखने को मिलता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में मैं बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डे टू डे यूज़ में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा गाइज। यहाँ पर जो आपका जो ऐप है ना, ओपनिंग क्लोजिंग, वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको पता नहीं चलने वाली हैं। एंड यहाँ पर देखो बहुत जो हार्ड कोर गेमर है उनको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में आपको दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हो, लाइक मुझे नहीं लगता कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गेम खेलते होंगे। हाँ कुछ बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो S24 अल्ट्रा लेते होंगे और गेम वेम कर खेलते होंगे, क्योंकि इसमें 5000 की mAh की बैटरी दी हुई है। तो डे टू डे यूज़ के लिए फ़ोन अच्छा है, जैसे ऑफिस वर्क का हो गया या सारी चीज़ें हो गई, उस सब चीज़ों के लिए ये फ़ोन काफ़ी सही रहेगा। तो यार मतलब जो परफॉर्मेंस है ना, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लाइक माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा डे टू डे यूज़ में। एंड गेमिंग और सारी चीज़ें S24 अल्ट्रा भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करा सकता है। एंड अभी जब यहाँ पर One UI 7 का अपडेट आएगा तो और अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, एकदम नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो यार कोई सेंस नहीं बनता है S25 अल्ट्रा को लेने का भी इस टाइम पे, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। अगर आप बहुत सैमसंग लवर हो एंड सारी चीज़ें नई यूज़ करना चाहते हो, लेटेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा है। क्योंकि S24 अल्ट्रा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। One UI 7 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद।